तारामती जब हरिश्चंद्र के पास पहुंची तो तारामती को पहचानने में जरा भी देर न लगी कि वे मेरे पति हैं। उसने हरिश्चंद्र को सारी घटना कह सुनाई। तारामती की बातें सुनकर हरिश्चंद्र का मन करुणा से भर गया। तारामती बोली, हे डोमराज, आपसे निवेदन है कि कृपया कर आप मेरे पुत्र का दाह संस्कार कर दें। तारामती की करुणामयी वाणी सुनकर हरिश्चंद्र का मन व्यथित हो उठा, लेकिन वह डोमराज के रूप में अपने धर्म और कर्तव्य से बंधा हुआ था। उसने शांत और संयमित स्वर में कहा, हे देवी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, परंतु मेरे नियम स्पष्ट हैं। बिना दाह संस्कार की दक्षिणा के मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। यह मेरे धर्म का अटल नियम है। तारामती यह सुनकर टूट सी गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे डोमराज, मैं एक निर्धन स्त्री हूँ, मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है, परंतु क्या एक माँ की करुण पुकार आपके नियमों से बढ़कर नहीं हो सकती? हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने अपनी अंतरात्मा को कठोर करते हुए उत्तर दिया, देवी, मेरे नियम मेरे ही लिए हैं। मैं स्वयं इस सत्य के बंधन में हूँ। यदि आप दक्षिणा दे सकती हैं तो मैं आपके पुत्र का दाह संस्कार करने को तत्पर हूँ। तारामती ने अपने गहनों और वस्त्रों को देखकर कहा, यहाँ मेरे पास अब देने को कुछ नहीं है, परंतु इस देह को मैं आपके चरणों में अर्पण करती हूँ। इसे बेचकर दक्षिणा का प्रबंध कर लें और मेरे पुत्र के अंतिम संस्कार की अनुमति दें। हरिश्चंद्र का हृदय इस वाक्य से और भी विचलित हो गया। वह अपने कर्तव्य और करुणा के बीच फंस गया। तभी देवता ने आकाश से प्रकट होकर कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता ने स्वर्ग को भी झुकने पर विवश कर दिया है। तुम्हारा यह त्याग और तपस्वी जीवन अब समाप्त होता है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पुनः सम्मान, सुख और गौरव प्राप्त होगा। देव के आशीर्वाद से रोहिताश्व जीवित हो गया। तारामती और हरिश्चंद्र का दुख समाप्त हो गया। उन्हें पुनः अपना राजपाठ प्राप्त हुआ। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मायता की ये अमर गाथा युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनी।